ये एरिया बहुत सेंसिटिव है। 3 मस्जिदें और 1 इमाम बारगाह हैं और एक बहुत बिजी बाजार भी है। अगर यहाँ पे किसी भी किस्म का धमाका होता है तो बहुत नुकसान होगा, जो कि किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। तुम एक काम करो, नाकाबंदी कराओ, हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग कराओ, इनफैक्ट हर पैदल आने जाने वाले की भी चेकिंग कराओ, और इमाम बारगाह की तरफ जो रास्ता जा रहा है उस पे हर किस्म की सवारी का आना जाना बंद कर दो। ये सब हम कर चुके हैं, लेकिन सर। लेकिन क्या? मुझे लगता है सर, वो हमें इस तरफ मसरूफ करके धमाका किसी और तरफ करेंगे। ऐसा लगता है कि वो कहीं और करेंगे। ये अनप्रोफेशनल किस्म की स्टेटमेंट मेरे सामने नहीं लेके आओ। मुझे 10 मिनट के अंदर अंदर स्पेसिफिक रिपोर्ट चाहिए। ओके सर। यू मे गो नाउ। कम। क्या बकवास है? दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? ताला लगा गए क्या? ओए, तू चुप क्यों है फारिग आदमी? चल उठ, निकलना यहां से। 1 घंटा में वहां नहीं ना पहुंचे तो भूख के मर जाएंगे तेरे और मेरे घर वाले। वाह 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 वाह, अभी तो तूने कहा था सब शैतान है। ख्वाहिशें और हवस के गुलाम, खुदा से मुनकिर, फराइज से मुनकिर। ऐसी कौम की तो नस्लों को तबाह हो जाना चाहिए ना। जितना जल्दी उतना बेहतर। वैसे मुझे ये बता कि हमारे घर वाले यहीं के हैं कि आसमान से उतरे हैं? अच्छा, तो तू मुझे यहाँ इसलिए लाया था ताकि आखिरी वक्त पे मुकर जाए? मैं सिर्फ यहाँ पे डॉक्टर सौले की बातें सुनने के लिए आया था। कि बातें सुन के मुझे सुकून मिलता है। अचार डालना उनके सुकून का। जिनके सुकून के लिए काम कर रहे हैं ना, सिर्फ उनके सुकून का सोच। चल उठ, आवाज दे उन्हें क्या दरवाजा खोलें, बंद करें ड्रामाबाजी। तुझे लगता है कि दरवाजा उन्होंने बंद किया है? खड़ो। तुम उनके साथ मिलके कोई ड्रामा तो नहीं कर रहा? अरे पागल है यार, तुझे अब तक अंदाजा नहीं हुआ कि हम इस तरह यहाँ से नहीं निकल सकते? शायद तू अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करना चाहता, मगर मुझे अपनी कमिटमेंट पूरी करनी है। आवाज दे उन्हें। और मुझे बकवास बंद कर। मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक उसे आवाज नहीं देगा। आवाज दे। और मुझे आवाज दे उसे। छोड़ मुझे। मेरा हाथ मर गया, मेरा हाथ। खालिद, खालिद छोड़ मुझे। अरे हाथ तो सीधा कर यार। छोड़ मुझे, भूखा मारेगा तू मेरे घर वालों को। अच्छा चल, हाथ दिखा मुझे। छोड़ दे। वो मर चुके।
जब मैं घर में दाखिल हुआ तो नैनी खून में लथपथ पड़ी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं अपनी गोद में उसका सर रखकर पल्स ढूंढ रहा था। उसी वक्त अर्जुमंद अंदर दाखिल हुई। उसने चीखना शुरू कर दिया। मैंने उसे बहुत समझाया कि मैं खुद अभी आया हूं, लेकिन वो नहीं मानी, चीखती रही। उसे यकीन था कि नैनी का कत्ल मैंने किया है, क्योंकि वो मेरी सौतेली बेटी थी। पुलिस को भी यही बताया। बस उसके बाद मेरे पास भाग जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। लेकिन तुम्हें भागना नहीं चाहिए था। रुक कर फेस करते ना प्रॉब्लम को। तुमने कत्ल नहीं किया था तो कोई ना कोई एविडेंस तो मिल जाता ना। हमारी पुलिस और कोर्ट्स इतने भी अंधे नहीं हैं। हर जगह तो मेरे हाथों के निशान थे, उस छुरी पर भी जिससे इमरान, किसी को कत्ल करने का कोई ना कोई मोटिव होता है। तुम्हारे पास तो कोई मोटिव नहीं था। पता नहीं क्यों अर्जुमंद को हमेशा लगता था कि मैं जेलस हूं नैनी से या उस बच्ची से नफरत करता हूं। हद होती है, क्यों लगता था उसे ऐसा? पता नहीं, जब भी मैं नैनी से कुछ बात करता था, उसे समझाता था, तो वो एग्रेसिव हो जाती थी। लेकिन इस हद तक चली जाएगी ये मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। पहले तो भाग गए वहां से, उसके बाद मारिया से शादी कर ली। फिर उसे कुछ बताया भी नहीं अपनी फर्स्ट वाइफ के बारे में और ना ही नैनी के बारे में। फिर वहां से भी भाग गए, वो भी फवाद को लेके। कहाँ की अकलमंदी है ये? इस बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा तो शायद तुम्हें यकीन ना है। मैं अपनी वजह से नहीं भागा था। सॉरी यार, गाड़ी थोड़ी लेट। काशिफ, ये इमरान है मारिया के। ये यहाँ क्या कर रहा है? मैं यहाँ एरम से मिलने आया था। मैंने सोचा शायद ये मारिया को कुछ समझा सके। अपने आप को जस्टिफाई करने आया? इमरान की बात तो सुन लो एटलीस्ट। मुझे कुछ नहीं सुना। जो भी सुनाना है जाके मारिया को सुना। इमरान, आई थिंक यू शुड लीव नाउ। बट प्लीज, कम से कम कोशिश करो कि मारिया को एक मर्तबा फवाद से मिला दो। तुम पर ट्रस्ट करते हुए अपना कांटेक्ट नंबर तुम्हें टेक्स्ट कर दूं। हाफिज। हाफिज। इरम, तुम जितना हो सके इस मामले से दूर रहो। कैसे दूर रहूं? मारिया मेरी दोस्त है। मारिया तुम्हारी दोस्त, इमरान नहीं। हद करते हो तुम काशिफ। मारिया जिसे ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गई है, वो शख्स मुझे मिल जाए, मैं उससे कहूं मुझे बात नहीं करनी उससे। और इससे क्या फायदा होगा? कम से कम ये तो पता चलेगा कि मारिया को इमरान के बारे में जो विजन्स आ रहे थे उनका मतलब क्या है। कौन से विजन्स? इमरान पे उसकी सौतेली बेटी के कत्ल का इल्जाम है। तो अब ये जाके मारिया को बता दो, उसकी जिंदगी और आसान हो जाएगी। तो ना बताऊं क्या? इरम, तुम्हें जो करना है ना तुम करो, सिर्फ इस आदमी से दूर रहो। बता भला, सारे सौदे भी लाओ, करके काम भी करो। मुसीबत पता नहीं छुट्टी करके बह जाता है। अब किसका फोन आ गया? हेलो, वे मरण जो गया, किथे मर गया तू? पता मुझको, पैदल जाना पड़ा सब्जी लेने वास्ते मार्केट। वे देख, तेरे रिश्तेदार आ गए मेरा मोबाइल छीने। अगर मेरा मोबाइल छीना ना, देखना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी।
बंद कर, दफा हो जा। इधर ही आ रहे हैं वो नसरीन। मार दो मार दो। मोबाइल निकाल जल्दी कर अम्मा, जल्दी कर। पुत्र है, हाँ, मोबाइल जल्दी कर अम्मा। बकरा भी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ये ले, दे, 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 जल्दी। अभी देती हूँ तुमको मैं। भाग, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, इधर आओ, मैं तुम लोगों को पकड़ो, इनको पकड़ो, कमीनों को पकड़ो। मैं अभी इनकी टांगे तोड़ती हूँ। फोन भी नहीं उठा रहे। बाहर से ताला लगा गए थे क्या? नहीं। तो फिर ये खुल क्यों नहीं रहा था? जहाँ कोई जिन है, भूत है, साया है जो। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? क्या चोट लगी है? लगता है इसकी हड्डी टूट गई है, अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। हड्डी टूट गई है? मगर नहीं है उस्मान, इस वक्त तुम लोगों को बाहर निकलना सही नहीं है। ये देखो, जगह जगह तुम्हारे पोस्टर लगे हुए हैं। पुलिस सादा कपड़ों में तुम लोगों की तलाश में है। इस वक्त निकलोगे तो बहुत खतरा है, सही नहीं है। सब खत्म हो गया, सब। अयान को पेट भर के खाना खिलाने का प्लान, अप्पा के इलाज का प्लान, पापा को सुख देने का प्लान, सब खत्म हो गया उस्मान, सब खत्म हो गया। डॉक्टर साहब, इसको अस्पताल लेकर जाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, क्या सोच रहे हैं? इसको हॉस्पिटल लेकर जाना जरूरी है। देखो, तुम दोनों के इस वक्त बाहर निकलना जो है ना, वो सही नहीं है। मैंने बताया था ना कि बाहर पोस्टर लगे हुए हैं। मैं कोशिश करता हूं कि रिक्शा लाकर खालिद को किसी तरह से अस्पताल ले जाऊं। मगर बस दिल को धड़का सा लगा हुआ है कि कहीं कोई देख ना ले। उस्मान मियां, तुम पहले अपनी नीयतें और अपने रवैये ठीक कर लो, इंशाल्लाह अल्लाह सब खैर करेगा। गुजर चुका वक्त नियतें सही करने का। खुदा की कसम, नियतें भी सही थी और इरादे भी नेक थे। एक सफेद शर्ट थी जो जॉब इंटरव्यू के लिए पहन कर जाते थे, वो भी धुल धुल कर धजी धजी हो गई है। भूखे पेट 12-12 किलोमीटर पैदल चलते थे और इनकार का बोझ उठाकर आते थे। अब ऐसे हालात में कौन सी नेक नियति, कौन सा नेक इरादा जिंदा बचता है? बट इंशाल्लाह अल्लाह सब खैर करेगा। बैठो। दुआ के लिए हाथ उठाओ। ऐ मालिक, हम तेरी मिल्कियत है, खालिक हम मेरी मखलूक है, माबूद तेरे बनते हैं, वो वाहिद है, यकता ला शरीक है, ला फानी ला सानी है, कादिर मुतलक है, तो हर चीज पर कादिर है। तेरे आगे झुककर
तेरी इबादत करते हैं क्योंकि तू इबादत के लायक है। गुनाहगार हैं, खतावार तेरे बनते ते आगे सच झुका कर अपने गुनाहों का एतराफ करके तुझसे माफी के तलबगार है। रब्बुल इज्जत, अगर तू नहीं बख्शेगा तो कौन बख्शेगा? ये बच्चे ना समझ है, नादान, भूल चूक हो गई तो अपने हबीब के सदक़े में हम सबको माफ कर दी, दरगुजर कर दी, हमारी खताओं को, हमारी गलतियों को, हमारी नादानियों को। तो वो ये आस लगा के बैठे, मुश्किल कुशा कुशाई कर। जिस मुसीबत में हम गिर गए हैं तू ही निकाल दे इस मुसीबत से। तो शब्द प्यारे नबी का वास्ता, आले नबी का वास्ता तू क्या भजदा इत्तेजा सुन, तो दुआओं को पसंद करता है, झोली पर लाके तुझसे मांग रहे लोगों को बख्श दे, खुदा माफ कर देना, बख्श दे मेरे रब्बुल इज्जत, मेरे माफ को बख्श दे। अल्लाह परेशान मत हो, मुझे यकीन है कि वो जरूर हमारी मदद करेगा। हौसला नहीं हारना, नाउमीदी कुफ्र है, ठीक है? परेशान मत हो। बेड़ा गरक हो इनका, एक तो पैसे बर्बाद, दूसरा बार बार के चक्कर। हमीदा, जो सब्जी लेकर गई थी ना, एक बार फिर दे दे। अभी तो इतनी सारी सब्जी लेकर गई थी आप, और सारी डाकुओं ने बर्बाद कर दी। क्या घर में डाकू आ गए थे? हाय अल्लाह ना करे, मेरे पीछे पड़ गए थे। अंधे थे क्या जो आपके पीछे पड़ गए? हाँ, तो तुझको भी आंखें ठीक करानी है, अभी एक की करके आ रही हूँ। पहले लतीफ की आंखें तो ठीक कराइए, फिर मेरी आंखें करवा लीजिएगा। ठीक है? तो तुझको मिला था? जी, मुझे लतीफ मिला भी था और अपनी 15 साल लड़की के साथ उसने शादी भी की है। हाँ, तो लड़की की आंखें खराब हुई ना, लतीफ की आंखें तो ठीक हुई। उल्लू बना रही है, जिस चीज पे हाथ रखती है ना लतीफ दिला देता है। दोनों हाथों से लतीफ को लूट रही है। हाँ, अरे उसके पास है क्या जो लूट लेगी? जी है भी ना तो लूट ले। मैं तो कहती हूँ उसके पहने हुए कपड़े भी बेच ले, हैं, नंगा करके घर से निकाले उसको बखत को, फिर पता चलेगा। चल छोड़, तू किन बातों में लग गया। सब्जी दे, हिसाब करके बता कितने पैसे हुए। क्या दो आज? टमाटर दे दे, खीरे भी दे दे। और तुझको याद नहीं क्या क्या लेकर गई थी? तुमने उससे बात की? सुन तो लेती, कहना क्या चाह रहा था? जो वो कहना चाह रहा था सुन तो लिया, और क्या करती? मुझसे वो कह रहा था कि उस पे इल्जाम झूठा लगा है। तो उस इल्जाम का मेरे और फवाद से क्या ताल्लुक था? वो मेरे बेटे को मुझसे दूर क्यों लेकर गया? पता है, वो मुझे कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन इस दौरान में काशिफ आ गया और उसने इमरान को कुछ कहने ही नहीं दिया। क्या कहना होगा उसने? मुझ पर कोई नया इल्जाम ही लगाना होगा ना। और तुमने उसकी बात पे यकीन कर लेना था, जैसे तुमने इस बात पे कर लिया कि उस पर झूठा इल्जाम है कत्ल का। मैंने कब कहा कि मैंने उसकी बात का यकीन कर लिया है? मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रही थी कि उसने मुझसे क्या कहा। खैर, उसने मुझे अपना कांटेक्ट नंबर टेक्स्ट किया, अगर तुमने बात करनी होगी तो कर ले। उज़ैर क्या कह रहा है इस बारे में? क्या कह रहा है उसने? मैंने कहा है उसे कि केस बंद कर।
तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि खतरा टल गया है? जी, फिलहाल तो ऐसा ही लगता है। ईशा की नमाज अदा हो चुकी है, सारे बाजार बंद हो चुके हैं और कोई ऐसी मशकूक सरगर्मी भी दिखाई नहीं दी। एहतियातन हमने सड़कों और गलियों को अब भी पार्शली बंद कर रखा है। और उन दोनों लड़कों का कुछ पता चला? नहीं सर, हम समझ रहे थे कि खालिद पर आएगा, मगर वो नहीं आया। डेथ कैसे हुई? पड़ोसी कहते हैं कि घर में खाने को कुछ नहीं था। एक तो इस कौम की सबसे बड़ी दुश्मन बेरोजगारी है। चलो भैया खालिद अब भी नहीं आया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अयान के मरने से पहले वो मर गया हमारे लिए। उसे कभी मौत नहीं आती। उसको बचाना बेटा। मौत जहर का प्याला लिए उसके सामने खड़ी है। उसको बचाना बेटा, बचाना, बचाना, बचाना। वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम दिलावर, मैं ठीक हूँ। इतनी रात में कहाँ है डॉक्टर साहब? ये बच्चे को चोट लग गई है, अस्पताल ले जा रहा हूँ, खुदा न खास्ता कहीं फ्रैक्चर ना हो। अच्छा जी, तुम इस बार ड्यूटी पर यहाँ हो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से इधर हमारी ड्यूटी है। ठीक है। अच्छा आप चले डॉक्टर साहब। मेहरबानी।
मौत ने तो जैसे हमारा घर ही देख लिया। मुबीना का शौहर बस से गिरा और मर गया। मुबीना घर आ गई। खालिद नौकरी के लिए मारा फिरता रहा, फिर 2 महीने पहले ना जाने कहां चला गया। छोटू भूख से मर गया। भूख से मर गया। हेलो, हाँ नसरीन, तुम पहुंच गई क्या? जी बाजी, मैं उनके घर पहुंच गई। ये बताइए करना क्या है? अंदर जाके देखो क्या हो रहा है। जी अच्छा, खुदा हाफिज। क्या कर रही हो? होश में तो हो। होश में नहीं हूँ, छोड़ दे मुझे, मैं होश में नहीं हूँ। मेरा शौहर मर गया, मेरा बच्चा फाकों से चला गया। मेरा जवान भाई, आपको पता है, मेरा जवान भाई कहीं नहीं मिल रहा। सब उसे ढूंढ रहे लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा। मेरा बाप देखे, मेरे बाप को देखे, मेरा बाप मेरे सामने तड़प तड़प के मर गया। मैं उसे नहीं बचा सकी। मैं अपने आप को कैसे संभालूं? मुझे छोड़ दे, मुझे मरना है, मुझे मर जाने दे। मैं अपने आप को नहीं संभालना चाहती। नहीं लानत ऐसी जिंदगी पर। हेलो, मैंने उजैर से कह दिया है कि तुम्हारी तलाश बंद कर दे। थैंक यू। मुझे एक बार फवाद से मिलवा दो। कैडेट कॉलेज के इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, उसके बाद मिलवाने ले आऊंगा तुमसे। तो तुम अभी लेकर नहीं आए थे उसे अपने साथ?
नहीं, बहुत मुश्किल से रोका उसे। तुम सिर्फ फवाद से मिलना चाहती थी? हाँ, मैं सिर्फ फवाद से मिलना चाहती हूँ। मुझसे कोई रिश्ता बाकी नहीं बचा। सच कहूंगी तो तुम फवाद से मिलने नहीं दोगे। उसे रोकने का मुझे कोई हक नहीं है, वो तुमसे हर हाल में मिलेगा। वैसे तुम्हें भी मुझसे ना मिलने का कोई हक नहीं है। दिल खफा हो जाए तो किसी हक को नहीं मानता। मैं तुम्हें मनाने आया हूँ। बहुत देर करती। ठीक है, कोशिश करूंगा फवाद के इंटरव्यू के बाद तुम्हें फौरन उससे मिलवा दूं। मैं इंतजार कर रही हूँ। तुम कहाँ हो इस वक्त? वापस भावलपुर जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। डॉक्टर साहब, अगर आप हमें पहले इत्तला दे देते तो ये सब कुछ ना होता। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। सर, उस्मान डॉक्टर साहब के घर में मौजूद नहीं है। उस्मान के घर का कुछ पता है? और खालिद? सर, वो अस्पताल से जा चुका है। उसके घर ताला लगा हुआ है और उसके वालिद की भी डेथ हो गई है। और उसकी बहन? शायद कोई रिश्तेदार अपने साथ ले गई। नसरीन, वो जो मेरा दवाइयों वाला डब्बा है ना, वो लेकर आओ। अच्छी बची। देखो, तुम्हारी दुख और तकलीफ का अंदाजा है, उसके बारे में हम कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन मैं इतना वादा जरूर करती हूँ कि पूरी कोशिश करूंगी कि आइंदा ऐसा कुछ तुम्हारे साथ ना हो। लाओ। ये लो, इससे तुम्हें आराम आए। बाजी जी, ये बम फटने की आवाज थी।
सर, अभी बस अड्डे के करीब पेडेस्ट्रियन ब्रिज पे बम ब्लास्ट हुआ है सर। खुदकश हमलावरों के नाम खालिद और उस्मान बताए जा रहे हैं। इन दोनों के अलावा एक नामालूम शख्स भी इस धमाके में हलाक हुआ है, जिसकी शनाख्त नहीं हो सकी है। एजेंसी का ख्याल है कि वो कोई मुसाफिर था जो रोड क्रॉस करके बस अड्डे की जानिब जा रहा था। मुसाफिर के बैग से भावलपुर जाने के लिए एक बस का टिकट मिला। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल बंद है। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। इमरान, जिंदगी